हेलो एवरीवन। आज मैं डीप मेडिटेशन में बैठी तो मुझे किसी डीएफ का पास्ट लाइफ पूरा दिखाई दिया। मेरी आंखों के सामने उनकी पूरी पास्ट लाइफ आ गई। हो सकता है ये आपकी पास्ट लाइफ हो आपके डीएम के सामने। यदि आपकी पास्ट लाइफ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जगह महाराष्ट्र का एक गांव है और सन है 1800 के आसपास। डीएफ का रोल हीलर और इंट्यूटिव लड़की के रूप में। डीएम का रोल एक गवर्नमेंट टाइप यंग वर्कर पोस्टमैन टाइप का सिंपल यूनिफॉर्म पहने हैं। तुम दोनों की पहली मुलाकात, एक छोटे घर के बाहर बैठी हो तुम, पत्तों के हर्फ सुखा रही हो, फूल पत्ती से लगाव है, नेचर से लगाव है। तुम्हारा नेचर बिल्कुल शांत है और सौम्य है। डीएम एक नौजवान लड़का है, सफ़ेद कुर्ता और एक बैग लेकर तुम्हारे गांव में आता है, जैसे कोई मैसेजर डिलीवर करने वाले का काम करता हो, जैसे कोई पोस्टमैन हो। वो तुम्हें पहली बार दूर से देखता है और उसके फेस पर एक रिस्पेक्ट और स्माइल आ जाती है। तुम दोनों की एनर्जी शांत है, तुम दोनों की एनर्जी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, बैलेंसिंग है दोनों की एनर्जी। तुम उस जन्म में एक इंडिपेंडेंट और हीलर थी। लोग तुमसे गाइडेंस लेने आते थे और इलाज करवाने आते थे हर्ब्स के द्वारा। डीएम तुमसे अट्रैक्ट थे तुम्हारे इस नेचर के कारण कि सब लोग तुमसे गाइडेंस लेने आते हैं, और तुम डीएम से उसके लॉयल नेचर और उसके सिंपल लुक से अट्रैक्ट थी। डीएम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते थे और ना ही तुम्हारे लिए पजेसिव थे और ना ही कंट्रोलिंग थे, बस एक साफ मन वाला साथी। इस जन्म में भी तुम उनके अराउंड सेफ फील करती हो। उस जन्म में दोनों बहुत कम मिलते थे, इस जन्म में भी मिलने की बात करने की आतुरता रहती है दोनों में। दोनों ही मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये पास्ट लाइफ का एक साइन है कि इस जन्म में दोनों की एनर्जी बहुत ही इंटेंस है, दोनों मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि तुम दोनों यूनियन के बिल्कुल पास थे, लेकिन डीएम की ड्यूटी, डिस्टेंस या फैमिली प्रेशर ने तुम दोनों को एक नहीं होने दिया। तुम दोनों मैरिज तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस जन्म में यूनिवर्स ने तुम्हें फिर से मिलवाया है। तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज़ था। जहाँ रिश्ता पिछले जन्म में इनकम्प्लीट था, वहीं इस जन्म में ये रिश्ता एक होना है, तुम दोनों को एक होना है। पास्ट लाइफ में तुम्हारी एंडिंग कैसे हुई? तुम दोनों अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चले गए, दोनों का यूनियन नहीं हुआ, इसलिए डीएम इस जन्म में भी आपके साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो यूनियन में आने में आप दोनों को बहुत मुश्किल हो रही है। इस जन्म में भी वो तुम्हारी लाइफ में आए। पास्ट लाइफ का लास्ट सीन क्या था तुम दोनों का? महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा घर, तुम एक डीप ब्राउन कलर की शॉल ओढ़े हो और आग जल रही है। बाहर हल्की लड़ाई की आवाज़ आ रही है। डीएम तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनकी आंखों में दर्द है। वो तुम्हें देखकर बोलते हैं, मुझे कल घर वापस जाना है और मैं इस बार आने का वादा नहीं कर सकता। तुमने उनका हाथ पकड़कर बस एक लाइन बोली, तुम वापस आना, चाहे जिस रूप में आओ, चाहे तुम शादीशुदा हो, थके हो, प्रैक्टिकल हो, झगड़ालू हो, तुम्हारा जो भी रूप हो, तुम मेरी लाइफ में वापस ज़रूर आना। डीएम की आंखों में आंसू आ गए। डीएम ने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं वापस नहीं आया तो अगली ज़िंदगी में तुम्हें ढूंढ लूँगा। तुम जैसी हिम्मत वाली हीलर लड़की एक ही हो सकती है, और इस जन्म में भी डीएम ने हज़ारों लड़कियों में से तुम्हें पहचान लिया। चाहे वो शादीशुदा हो, इस जन्म में थर्ड पार्टी के साथ हो, या कोई प्रैक्टिकल इंसान हो जो अपने करियर पर ध्यान देता हो, या वो जिस भी रूप में हो, वो आपकी लाइफ में आ गए, क्योंकि आपने ही उन्हें बुलाया था कि जिस रूप में भी हो मेरी लाइफ में ज़रूर आना। तो ये पास्ट लाइफ से ही उनकी सोल ने आपको पहचान लिया और वो आपके पास आए। और पास्ट लाइफ का लास्ट सीन, सुबह जब डीएम तुम्हारे घर से निकल रहे थे, तुम घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे कह रहे हो मैं वापस आऊँगा, पर उनकी सोल ऑलरेडी ये जानती थी कि वो वापस नहीं आएंगे। उस दिन तुम दोनों ने एक दूसरे को लास्ट टाइम देखकर अलग हो गए। अब इस जन्म में तुम उन्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती, चाहे कुछ हो जाए। आप उन्हें खोने से बहुत डरती हो कि कहीं पास्ट लाइफ वाली बात दोबारा से पूरी ना हो जाए, कि वो इस जन्म में भी ना लौटें, तो तुम उन्हें खोने से डरती हो। और इस जन्म में तुम दोनों का पर्पज़ हीलिंग और कार्मिक क्लोजर का है। दोनों को ही अपनी कार्मिक साइकिल से बाहर आना है, ताकि इस जन्म में तुम दोनों का यूनियन हो जाए। यदि आप अपने डीएम के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन जानना चाहती हो तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकती हो। थैंक यू।